हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। ऐसे में नतीजे आए जिसकी उम्मीद कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं थी और कोई जानकार भी यह दावा नहीं कर रहे थे कि बीजेपी को इतने अच्छे नतीजे की उम्मीद रही होगी। बीजेपी को भी नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल हो जाएगी, वो बहुमत हासिल कर लेगी। खासकर लोकसभा चुनाव की जो हालात रही थी बीजेपी को, उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसे बीजेपी के पक्ष में जो आएंगे वो बीजेपी को भी नहीं लगा होगा कि कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसे में तब ये नतीजे आए। इस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, यह सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं और जनता के मन में जनता कुछ सोच रही थी, जनता को कुछ और लग रहा था कि इस बार सरकार बदल देंगे। 10 साल हो गए हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी जूझ रही थी। इसके बावजूद माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी के होश उड़ गए। ऐसे में ये नतीजे सवालों के घेरे में है। सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल ईवीएम पे भी खड़े हो रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में धांधली के, चुनाव आयोग के बीजेपी के समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं। यह तमाम आरोप कांग्रेस के तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, क्यों लग रहे हैं ये आरोप और किन सबूतों की बात कर रही है कांग्रेस? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, उसके नतीजे आ चुके हैं। 8 अक्टूबर को आए, लेकिन जब रुझान आना शुरू हुए थे 8 अक्टूबर की सुबह, तो रुझानों की हालात ऐसे थे कि लग रहा था कि कांग्रेस इस बार 70 से भी पार जा सकती है। बीजेपी के लिए यह बेहद शर्मनाक हार हो सकती है। ऐसे रुझानों में साफ नजर आ रहा था कि एक समय ऐसा था जब 68 सीटों से ज़्यादा पर कांग्रेस आगे चल रही थी रुझानों में, और बीजेपी 19 से भी कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। इस तरह से रुझान आ रहे थे। कांग्रेस में उत्साह था, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी, तो ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे निकला, धीरे धीरे रुझान बदलने लगे, पासे चेंज होने लगे और बदलते रुझान जो है एक नया रिकॉर्ड लिख दिया। एक समय तो ऐसा आया कि जैसे चुनाव आयोग ने जो है काउंटिंग ही रोक दी। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस के तरफ से लगाए गए। कांग्रेस का कहना था कि एक समय आकर चुनाव आयोग ने जो है काउंटिंग को धीमा कर दिया और धीमा करके उसमें फेर बदल करना शुरू कर दिया, बदलाव करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बार आंकड़े गिरना शुरू हुआ, एक बार रुझानों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, कांग्रेस की गिरावट शुरू हो गई। फिर जो गिरावट होती आई और गिरावट होने लगा तो गिरती चली गई। आम जो नतीजे थे वो पूरी तरह से बदल गए और पूरी तरह से तस्वीर भी बदल गई। बाजी कांग्रेस हारने लगी और बीजेपी जीतने लगी। इसको लेकर के जब अब कांग्रेस भी गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि काउंटिंग सेंटर्स पर रखी ईवीएम के अंदर धांधली की गई है, ईवीएम को बदला गया है और जो ईवीएम बदली गई है उन्हीं पर फर्जीवाड़ा का आरोप है और यह फर्जीवाड़ा 3-4 जिलों में बीजेपी के इशारे पे किया गया। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी सरकार के दबाव में ये चुनाव नतीजे बदल दिए गए हैं। इस तरह के तमाम जो है आरोप जो है बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी के दिग्गजों पर और चुनाव आयोग पर कांग्रेस के तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि जो उन्होंने सेंटर्स पर जाकर ईवीएम चेक की, जिन ईवीएम की जो बैटरी थी 99%, उन सभी ईवीएम ने के जो नतीजे आए कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में आए हैं और उसके उलट जो दूसरी ईवीएम थी जिसकी बैटरी 60 या 70% थी, उनके जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। यानी कि साफ तौर पर जो कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम बदला गया है और जिन ईवीएम में बैटरी ज़्यादा थी वो ईवीएम में बाद में लाई गई है और उन्हें ईवीएम के नतीजे जो हैं बदले हुए हैं और उसी से सारा खेल पलट गया है, सारी तस्वीरें बदल गई है। यह जो नतीजे हैं पलट गए हैं। हरियाणा में बीजेपी जो है सरकार बना ली है और क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, उसको सुन लेते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम
जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो हरियाणा चुनाव के नतीजे थे या वह बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार है, ऐसा कहा गया है। कांग्रेस के आरोप है और हिसार में, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही थी और इसके बारे में हमने शुरुआत से ही चुनाव आयोग को सूचित किया था। चुनाव आयोग शिकायतें की थी, हमारी बातें नहीं सुनी गई और इस वजह से सब कुछ हुआ। यही वजह थी कि नतीजे बदल गए और नतीजे जो है हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। यह लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत है। इस तरह के तमाम आरोप अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर जो है लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि जो चुनाव आयोग है उनके ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी आरोपों को नकार दिया गया है, लेकिन फिर भी सवालों में घिर गया है। चुनाव आयोग और बीजेपी को कहा जा रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको दबाव में लाकर उन पर दबाव बनाया गया और उसके बाद ये नतीजे बदलवाए गए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जो काउंटिंग की थी वो स्लो कर दी थी और एक समय ऐसा था जब काउंटिंग ही रोक दिया गया था। तो इस तरह के तमाम आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी लगातार तमाम गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पर। तो ऐसे करके अब कांग्रेस की तरफ से लगता है आरोप लगते रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई जगह ऐसी तस्वीरें आई थी कि जहाँ सीसीटीवी बंद कर दिया गया, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, उस सेंटर का कहीं पर यह देखा गया कि जो धांधली हो रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों ने की। सबसे बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट को जब वो आगे चल रहे थे, लेकिन एक समय आया कि पीछे दिखाया गया। जैसे ही पीछे होती हुई नजर आई, उन्होंने तुरंत जो है तेजी से दिखाते हुए काउंटिंग सेंटर पहुंची और जैसे ही उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर पहुंचकर धावा बोला तो उसके बाद जो है नतीजे पूरी तरह से बदल दिए गए। और इसके बाद जो है विनेश फोगाट हारा हुआ दिखाया जा रहा था, जो पीछे दिखाया जा रहा था, अचानक जो है उनको आगे दिखा दिया गया। तेजी से काउंटिंग जो है बढ़ा दिया गया और विनेश फोगाट जीत गई। यानी जो विनेश फोगाट वाले अगर मामले को देखें और इस पर गौर करें तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के आरोप जो है वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से कांग्रेस कह रही है कि उसके साथ जो धांधली हुई है वो हार नहीं रही थी, वो उसे जानबूझकर हराया गया था। सबने मिलकर हराया है। और जयराम रमेश ने तो साफ साफ कहा है कि यह लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत हुई है। हरियाणा में चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक हैं और इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसे लेकर के बीजेपी पूरी तरह घिर गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के सामने जो है इस मामले को पेश करने की बात कांग्रेस के तरफ से कही गई। उनका कहना है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और इन तमाम सबूतों के साथ देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है या क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है चुनाव आयोग की। लेकिन फिलहाल मामला बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि जो कुछ भी है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना होगा इस पूरे मामले में को लेकर के कांग्रेस क्या एक्शन लेती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।